बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट एम्स फ्रॉम वाट, यानी कि हम एम्स कैसे मालूम कर सकते हैं वाट अगर हमें पता हो। यानी कि जो वाट होते हैं हमारे जो बल्ब होते हैं या कोई एनर्जी सेवर वगैरह जो लगे होते हैं वाटेज में इनकी रेटिंग होती है, तो अगर ये हमें पता हो तो हम इनके एम्प्स कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो वाट के बेसिकली वाट आपको जैसे पता है कि पावर का यूनिट है वाट। ठीक है, अब पावर क्या होती है? पावर बेसिकली वोल्टेज इनटू करंट को मल्टीप्लाई जब करते हैं हम तो वो हमारे पास वाट आ जाती है। ठीक है, वाट WAT। अब इस पावर के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे एक मैंने लिखा P = VI, ये एक बुनियादी फॉर्मूला। अब ये दूसरा अगर हम लिखें P = VI × cos phi। ठीक है, cos phi ये आ गया। ये बेसिकली सिंगल फेज के लिए होता है और ये P = VI × cos phi और √3 या 1.73 इसकी वैल्यू होती है कुछ। ठीक है, 1.73 अप्रॉक्सीमेटली होती है। अब तो ये तीन फॉर्मूले इसके ज़रिए से आप जो है निकाल सकते हैं। अब ये तीन फॉर्मूले तो हैं मगर इनकी कंडीशन जो है ना चेंज है। अब पहला फॉर्मूला जो है वो डीसी के लिए यूज़ होता है, डीसी सिस्टम के लिए। दूसरा जो आपका यूज़ हो रहा होता है वो बेसिकली यूज़ हो रहा होता है सिंगल फेज के लिए, और जो तीसरा है वो आपका यूज़ हो रहा होता है 3 फेज सिस्टम के लिए। या आप पहले को कह सकते हैं कि ये आपका रेजिस्टिव लोड के लिए हो सकता है, और दूसरा इंडक्टिव या कैपेसिटिव के लिए, और तीसरा भी इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए यूज़ हो सकता है। तो हम पहले वाले की बात करते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला है। अब अच्छा, आपने सुना होगा ओम्स लॉ के बारे में ना, तो ओम्स लॉ जो होता है क्या कहते हैं, V = IR, इन तीन पे डिपेंड कर रहा होता है। आप क्या कर सकते हैं, I को अगर रिप्लेस करना चाहें तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, I को छुपा दें और V/R इसके ज़रिए इधर लिख सकते हैं आप। तो ये V²/R के ज़रिए भी आप पावर निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। खैर ये अलग बात है। अब हम इसी टॉपिक पर आते हैं दोबारा। तो P = VI के थ्रू हम निकालने की कोशिश करते हैं करंट को। पावर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक 12 वाट का हमारे पास बल्ब है। ठीक है, 12 वाट का एक बल्ब है जिसको वोल्टेज दिए जा रहे हैं 200। अच्छा, ये 12 और 24 वोल्ट 6 वोल्ट भी होते हैं डीसी में। ऐसा नहीं है कि मतलब 200-300 वोल्ट नहीं हो सकते, 200-300 वोल्ट भी हो सकते हैं डीसी में। ठीक है, और करंट आपको मालूम करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या था? P = VI। P = VI है तो वोल्टेज, करंट और पावर को, अब वोल्टेज को हम नीचे ले आएंगे, करंट को अलहदा रहने देंगे। तो पावर हमारे पास कितनी है? 12 वाट, और वोल्टेज हमारे पास है 200। जब 12 को हम डिवाइड कर देंगे 200 से 12, और नीचे वोल्टेज कितने? 200। 12 और वोल्टेज, अब हम इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट में कैलकुलेट कर लूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06 एम्प्स। ठीक है, तो ये आपने सिंपली डीसी सिस्टम में या रेजिस्टिव लोड में आपने आराम से पावर निकाल ली। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक 200 वाट का बल्ब है या कोई भी हीटर है, कुछ भी है। ठीक है, हीटर नहीं है क्योंकि हीटर रेजिस्टिव है, हीटर नहीं होगा। कोई भी इंडक्टिव लोड टाइप का आप कह सकते हैं इसमें, सही है, कॉइल वगैरह। ये सिंगल फेज के लिए हम यूज़ करें क्योंकि रेजिस्टिव लोड का बेसिकली अभी एक चीज़ आएगी, पावर फैक्टर जो होता है रेजिस्टिव लोड का 1 होता है। तो ये हमारे पास 200 हो गई, 220 हमने वोल्टेज कंसीडर कर लिया। अब हम करंट निकालेंगे इसके ज़रिए। P = VI × cos phi। ठीक है, अभी cos phi जो है बेसिकली ये मुख्तलिफ हो सकता है। अब जैसे 0.8 आपका 0.8 जो है वो मोस्टली जनरेटर का कंसीडर किया जाता है। पावर फैक्टर जो जनरेटर का होता है वो 0.8 पावर फैक्टर होता है। ठीक है, और यूपीएस का जो आपका होता है यानी कि 0.7 जो होता है तकरीबन, वो 0.7 आपका होता है यूपीएस का, और 0.9 जो होता है आपकी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है सप्लाई, जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक या पंजाब, लाहौर, हैदराबाद वगैरह में जो होती है वो आपटा होती है। तो ये इसका 0.9 होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पावर फैक्टर होते हैं।
इसको कंट्रोलिंग और फिर इनको बैंक या लेदर चीज़ होती है, ये फिर आगे इंशाल्लाह फर्दर उसमें डिटेल करें। तो इसमें क्या करेंगे हम, P इक्वल्स टू वी आई, वी को नीचे ले आएंगे, cos फाई को भी नीचे ले आएंगे और करंट को साइड में लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर हमें पता है कि हमारे पास पावर जो है वो 200 है, वोल्टेज हमारे पास 220 है, वोल्टेज कितने हैं देख सकते हैं, वोल्टेज 220 है वोल्टेज, और पावर फैक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं 0.9, ठीक है 0.8 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जनरेटर। तो अब जो करंट निकलेगा वो अब क्या निकलेगा, कैलकुलेट करते हैं एक मिनट। तो हमारे पास जो एक करंट आ जाएगा, ये 220 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 176 आ गया। अब 200 को 176 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू, एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ सही, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब हम बात करेंगे 3 फेज की तरफ चलते हैं, ठीक है वो थोड़ा वो स्क्रीन कट गई थी तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, कैलकुलेट कर लेगा 200 डिवाइडेड बाई 176 तो आपको सही नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब हम 3 फेज की बात करते हैं। 3 फेज में सिर्फ √3 ये √3 की वैल्यू 1.73 है बेसिकली, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर से √3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.73 आपको मिलेगी। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, जैसे वाट को बढ़ाते हैं, वाट कर देते हैं हम तकरीबन 1000 कर देते हैं, ठीक है। और वोल्टेज हम कंसीडर कर लेते हैं 380, मोस्टली 380 होते हैं 3 फेज में। और करंट हमें मालूम करना है, तो करंट जब हमें मालूम करना है तो फॉर्मूला हम लिखेंगे दोबारा, P इक्वल्स टू वी आई कॉस, ये पूरा फॉर्मूला है। इसको सारी चीज़ों को नीचे ले आएंगे, करंट को सिर्फ छोड़ देंगे, आई नीचे, आई वहीं पर रहेगा, कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई और 1.73, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। पावर हमारे पास जैसे कितनी है, 1000 है। वोल्टेज, ये स्क्रीन थोड़ी नीचे आ रही है उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, ये वैल्यूज सिर्फ पुट हो रही हैं और कुछ भी नहीं इसमें ख़ास इतना होगा। 0.8 पुट करेंगे और 1.73 करेंगे। अब नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ को आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा, यानी कि मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे आप, वोल्टेज आपके पास 380 है, कॉस फाई 0.8 कंसीडर किया और √3 1.73 है, ठीक है। जब इन तीनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो 525.92 आ गई वैल्यू, और ऊपर 1000 है। अब इस 1000 को आप जब डिवाइड करेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे 525 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ ऊपर लिख देते हैं एक मिनट, 1.90। तो ये बेसिकली पावर की कुछ फॉर्मूले थे जो बताए हमने, उम्मीद है समझ में आया होगा। गलती हो तो इसमें माफ़ी की तलबगार हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।